देखिए कि शुभम कुमार के स्कूल में हम आए हुए हैं, वो शुभम कुमार जिसने बिहार में टॉप कर यूपीएससी में टॉप करके पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। कुमड़ी के स्वामी विवेकानंद स्कूल में इस वक्त हम आए हुए हैं। कैमरे की नज़र से आप देखिए कि इतने सारे बच्चे हैं और इन्हीं बच्चे में से एक कभी शुभम कुमार हुआ करते थे जिन्होंने यूपीएससी में टॉप करके इस स्कूल का, इस विद्यालय का, ना कि बिल्कुल इस गांव का, पूरे बिहार का नाम देश में रोशन कर दिया है। यह स्कूल जहां पर शुभम कुमार ने कभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की शिक्षा प्राप्त की है, उसी स्कूल में इस वक्त हम आए हुए हैं और उस स्कूल के एक बड़े शिक्षक हमारे साथ यहां पर मौजूद है और अब से ठीक कुछ देर के बाद शुभम कुमार इस विद्यालय में यहां पर आएंगे। 3 बजे का समय रखा गया है, 3 बजे वो इस विद्यालय में उनका आगमन होगा। बड़े से बैनर यहां पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि डीएल ध्रुव मंच 2016 ये मंच यहां पर बनाया गया था और उसके नीचे जो है वो सम्मान समारोह लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त शुभम कुमार का हार्दिक अभिनंदन, स्वामी विवेकानंद आवासीय शिक्षण संस्था शांति विहार कुमड़ी, आयोजक विद्यालय परिषद। और इसके बगल में ही एक और बैनर लगा हुआ है, सम्मान समारोह, देश में अपने जिला का परचम लहराने वाले कुमड़ी कटिहार के लाल शुभम कुमार जी यूपीएससी टॉपर 2021, ग्रांड गॉड प्राइवेट स्कूल कटिहार हार्दिक बधाई देती है, स्थान स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कुमड़ी। तो ये तमाम तस्वीर है जहां पर शुभम कुमार ने अपने शुरुआती दौर का शिक्षा ग्रहण किया, एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद ही यहां से निकल करके वे दूसरे जगह पर गए। हमारे साथ यहां पर एक पुराने शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? ध्रुव चंद्र झा। शुभम की पढ़ाई को लेकर के, इस विद्यालय की पढ़ाई को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह विद्यालय तो कुमड़ी और इस कुमड़ी के क्षेत्र में जी शिक्षा का क्रांति जगाया जी। इससे पहले शिक्षा, हमारे यहाँ बहुत शिक्षित युवक थे लेकिन शिक्षा इतना प्रचार प्रसार नहीं था। कन्वेंट एजुकेशन, अंग्रेजी माध्यम का पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई, यह श्री विनोद कुमार जी के द्वारा 1990 में प्रारंभ किया गया और तब से 1999 तक मैं इस विद्यालय में शिक्षक था। आज इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, हीरे तो यहाँ से बहुत निकले होंगे लेकिन ये जो निकला वो कोहिनूर निकला। इस कोहिनूर को लेकर के आप क्या कहेंगे? इस कोहिनूर को, क्योंकि जिस विद्यालय की हम अभी बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय में हम आए हुए हैं, उस विद्यालय के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले हैं जो आज किसी बड़े मुकाम पर हैं। तो वो तमाम बच्चे हीरे के रूप में देखे जाते हैं लेकिन ये जो निकला वो कोहिनूर है। इस कोहिनूर को लेकर क्या कहेंगे शुभम के बारे में? शुभम तो इन सबों से अलग है जी, लाखों में एक है ना। हालांकि उनके दोनों भाई बहन विश्वविद्यालय का छात्र रहा है और कुछ समय तक मेरे संरक्षण में शिक्षा ग्रहण किया है। उसके बाद मैंने 99 कुछ लोगों ने कहा कि न भूतो न भविष्यतो, तो इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, भूतो तो नहीं, भविष्य में हो सकता है। भविष्य में हाँ, निश्चित रूप से इन्होंने जो अलग जगाया है, इन्होंने जो एक भागीरथी प्रयास किया है, शिक्षा का गंगा बहाया है, इससे हमारे इस क्षेत्र के आने वाले युवकों में, आने वाले बच्चों में, आने वाले प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी प्रेरणा मिलेगा और हम अंदाज करते हैं कि कुछ न कुछ तो विकास होगा शिक्षा में इसके नाम पर। सर, एक सबसे अहम सवाल कि शुभम जी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उनके पिताजी भी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हैं, उनके फैमिली में काफ़ी मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट उनका काफ़ी अच्छा रहा है। तो ऐसे में क्या उन गरीब बच्चों के लिए भी कोई सोर्स उत्पन्न हो सकता है जो शुभम जी के लिए हुआ हो? शुभम के पिताजी श्री देवानंद सिंह, उनके पिताजी श्री स्वर्गीय भैरव प्रसाद सिंह जी जो स्वतः शिक्षक थे जी, और इच्छा तो देवानंद की भी थी कि हम अच्छा करेंगे और समय उनके पिताजी के देहांत होने के बाद उन्हें सामान्य तरह के कार्य में जाना पड़ा। और हम आशा करते हैं कि अगर कोई छात्र पढ़ना चाहेगा, अगर कोई छात्र पढ़ना अच्छा करना चाहेगा, उसके लिए गरीबी या पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अच्छे से अच्छे छात्र, कमजोर से कमजोर छात्र भी अच्छा करता है। इसका उदाहरण हमारे यहाँ एक खरसोता के मंडल नाम का एक लड़का है, आज वह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केमिस्ट्री के विद्वान बना हुआ है और उसके एक समय में टूटी हुई चप्पल पहन के वो चलता था। एक बहुत बड़ी जो है उम्मीद यहाँ से जगी है क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि जो यहाँ प्राप्त हुई है, उस उपलब्धि के बाद कहीं ना कहीं इस गांव में, इस समाज में
इस समाज के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जागृति उत्पन्न हुई है, जिसके वजह से अब आने वाले भविष्य में हो सकता है कि यहाँ से भी एक पर एक कोहिनूर निकले। और भी इस विद्यालय में हम भ्रमण करेंगे, इस विद्यालय की तमाम तस्वीरों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, इस ओर भी और उस ओर भी वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। विद्यालय में यहाँ पर सारी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है शुभम कुमार 3 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं श्री विनोद कुमार भगत जी, उनसे हम बात करेंगे शुभम कुमार को लेकर के क्या कुछ वो कहेंगे। सर, कितनी खुशी हो रही है आपके विद्यालय के एक बच्चे ने पूरे देश में इस विद्यालय का, इस गांव का, बिहार का नाम रोशन किया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आज मैं जितना खुश हूँ इससे ज़्यादा खुश होना संभव ही नहीं है जी। आज मुझे उतनी खुशी हो रही है कि जिस बच्चे को जो मेरे यहाँ नर्सरी में आया जी और यूकेजी तक मेरे यहाँ ही पढ़ा जी, वो बच्चा आज देश में, पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है जी, वो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा। इस बात से इतनी खुशी हो रही है, मन इतना गदगद हो रहा है कि मैं इसका बयान आपको ठीक से कर नहीं सकता। सर, उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ से और भी कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार हो? नहीं, ऐसा तो है कि आज जो हम लोगों को मिला है वो कोहिनूर है, परंतु हीरा तो बीच बीच में निकलता ही रहता है कोई न कोई। हाँ, ऐसा नहीं है। कई बच्चे यहाँ से पढ़कर, मैंने शुरुआत करके, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से पढ़कर उनका गार्जियन का अच्छा सपोर्ट रहा, वो डॉक्टर हैं, ITN हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी प्रशासनिक अफसर हैं, कोई CO है, कोई BDO है, इस तरह से कई लोग हैं। हाँ, एक अहम सवाल सर, गरीब बच्चों के लिए क्या वो उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? गरीब बच्चों को क्या वो अवसर मिल सकता है? देखिए, मैं तो अपना प्रयास ये करता हूँ और मेरे हॉस्टल का आज भी जो, और मैं अपना आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन भर इस वादे पर कायम रहूँगा कि बच्चे से उतना ही पैसा लिया जाए जितना उसके पीछे हम खर्च कर सकते हैं, यानी और वो भी खर्च साधारण ढंग का खर्च, यानी उसके हिसाब से बड़े लोगों के बच्चे के हिसाब से खर्च हम नहीं करते हैं। जी। आज भी हम अपने छात्रावास का शुल्क मात्र 1500 रुपये रखे हैं, जिसमें कि उनको पढ़ाते, उन बच्चों को खिलाते हैं। हाँ, ये बेशक है कि हम जो खिलाते हैं वो बहुत साधारण खाना खिलाते हैं जी। जो हम खाते हैं वो खिलाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ तो गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारा समाज इतना समृद्ध हो गया है कि जिस मिडिल सेक्शन के बच्चे को यदि पता चलता है किसी को कि ये बच्चा भविष्य में कुछ करने वाला है, क्योंकि मिडिल सेक्शन के बाद ही पता चल सकता है कि ये बच्चा में क्षमता है अथवा नहीं है। तो क्षमता है तो उसे मदद करने वाले उसके अभिभावक यदि कमज़ोर भी हैं तो आसपास के लोग, सामाजिक संस्थाएं, ये बहुत है। और हम लोग भी अपने व्यवहार से या समर्थन से उसको जो मदद कर सकते हैं वो करने का भी हमेशा प्रयास करते हैं। अपार खुशी हो रही है जी। इस विद्यालय का नाम, गांव का नाम, जिला का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र पर किसी गर्व नहीं होगा जी। ये जब नर्सरी में इनकी एडमिशन हुई थी, लेकिन तभी मेरा लक्षण लगता था कि ये आगे बढ़कर कुछ करेंगे। तो होनहार वीरवान के होठ चिकने पर इनका दृष्टिगोचर हो रहा था, इनकी ललाट चमक रही थी, उम्मीद थी ये आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। हालांकि यहाँ बहुत कम दिन तक ये पढ़े, मात्र 3 साल 4 साल लगभग यहाँ रहे, फिर बाहर पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन ये छात्र बहुत होशियार, बहुत चतुर, बहुत आसानी से समझाने वाले और समझ जाते थे। तो ऐसा कभी उम्मीद था कि चूंकि हीरा तो बहुत यहाँ से निकला होगा, लेकिन ये जो निकला वो कहीं ना कहीं कोहिनूर निकल गया, तो ये उम्मीद थी कि कोहिनूर का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है? नहीं, ये तो बचपन में ये उम्मीद नहीं थी ये हीरा एक दिन कोहिनूर बन जाएगा, लेकिन कुछ उम्मीद इनसे जरूर थी, कुछ उम्मीद ये कुछ न कुछ अवश्य आगे भविष्य में करने वाले हैं। सर, शुभम के बारे में कुछ विशेष बात बताइए कि किस प्रकार से उनका जो है मतलब कि बचपन यहाँ पर बीता, बचपन में जो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की, किस प्रकार के लड़के थे वो? शुभम कुमार नामांकन के बाद से हैं पढ़ाई के प्रति बहुत सजग रहा। पढ़ाई से उसको इतना लगाव था, मैं तो देख रहा था उसका वर्ष 2000, 2001, 2002 का रिकॉर्ड जी हमारे विद्यालय के सचिव महोदय के द्वारा कहा गया कि चूँकि आज शुभम कुमार, यश टॉपर शुभम कुमार का मेरे विद्यालय में शुभ आगमन हो रहा है जी, और लोगों को ये जानकारी देनी है वो किस किस वर्ष पढ़े, उनका शैक्षणिक अचीवमेंट कैसा रहा जी, तो उसको देखने के बाद वो रिकॉर्ड में
खंगालने में हमको करीब 2-2.5 घंटे का समय लगा जी। उसमें दिया हुआ है शिशु वर्ग, जिसको हम लोग नर्सरी क्लास कहते हैं, इस वर्ग में उसका नामांकन हुआ था जी। उस समय नर्सरी में टोटल स्टूडेंट्स यानी छात्रों का संख्या 29 था जी। उस वर्ष के अंत में जो पहले दिसंबर में हम लोग एनुअल एग्ज़ाम लिया करते थे जी जी। उस एग्ज़ाम में उन्होंने, भले ही उसका क्लास में रोल नंबर 7 था जी, लेकिन पहली बार और पहला क्लास में उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उसमें वो 423 नंबर ला करके क्लास नर्सरी में वो पहली बार प्रथम श्रेणी से पास किए थे। मतलब यहाँ पर भी वो टॉपर रहे। जी जी। इसके बाद वो क्लास एलकेजी में गया तो एलकेजी में भी उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा कि हम नर्सरी में बहुत अच्छा किए तो एलकेजी में हम थोड़ा सा सुस्त पड़ जाएंगे, ऐसा कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। आगे बढ़ते चले गए और क्लास एलकेजी में भी पुनः वो एनुअल एग्ज़ाम में 421 नंबर से प्रथम आए। इसके बाद वो क्लास यूकेजी में प्रवेश किए। यहाँ भी वो ये कहिए कि जाते जाते जो क्लास नर्सरी और क्लास एलकेजी की अपेक्षा क्लास यूकेजी में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 450 नंबर में उन्होंने 431 नंबर लाया। इस तरह से हम देखते हैं कि शुरू से ही पढ़ाई के प्रति वो बहुत उनका लगाव रहा, बहुत सजग थे। और इस क्रम में हम समझते हैं कि उनके परिवार लोगों का भी, क्योंकि उनके पिता भाई देवानंद सिंह जी भी जी अपने ज़माने में कुम्हड़ी स्कूल से शुरू से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे हैं। और आज इस गांव का नाम जो है वो पूरे बिहार में गूंज रहा है, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ बतलाना चाहता हूँ आनंद राज जी कि मैं खुद शुरू से एक प्रतियोगी रहा हूँ। पढ़ाने के बाद मेरा जो समय बचता था वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं कुछ तैयारी करता था और शुरू से मेरा पसंद का पत्रिका रहा है प्रतियोगिता दर्पण। उसमें सफल प्रत्याशियों का मैं अक्सर साक्षात्कार, यानी क्या आशा है कि आने वाले समय में फिर ऐसे प्रोडक्ट यहाँ से निकलेंगे? इसके लिए तो हम लोग सारे बच्चों को जो है प्रेरित करते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि मेहनत विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए। गार्जियन चूँकि आपके पीछे खर्च कर रहे हैं, आपको भी उसके खर्च के मुताबिक उसके उम्मीदों पर आपको खड़ा होना है और इसके लिए पूरा प्रयास कीजिए। और आज के दौर में ये शुभम कुमार निश्चित रूप से एक बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व उभर कर निकले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनके प्रदर्शन को देखते हुए हमारे संस्थान में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ पर इनका असर पड़ेगा और वे भी मेहनत करने के प्रति प्रेरित होंगे। देखिए, तो ये शुभम के शिक्षक हैं जिन्होंने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में उन्हें अपना शिक्षा प्रदान किया और यहीं से निकल करके शुभम कुमार की शुरुआती दौर की जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्रारंभ हुई।